शुरुआत अरुण सर आपके साथ ही करेंगे और ओला से बात करना चाहेंगे और ओला पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। क्या चल रहा है सर? कल भी जो है प्रोमोटर जो साहब ने जो है हिस्सा जो है वो और ज़्यादा बेचा है। लगातार ये तीसरा दिन है जब वो लगातार स्टेक बेच रहे हैं और उनकी तरफ से अब ये बोला गया कि जो है वो जो हिस्सा बेच रहे हैं वो कर्ज घटाने के लिए बेच रहे हैं। तो इसको सकारात्मक भी मुझे लगता है बाजार ने काफ़ी लिया है, क्योंकि ये क्लैरिटी जो है अब आई है। 16 से लेकर के 18 के बीच में आपको बता दें ब्लॉक डील के ज़रिए बड़ी हिस्सेदारी जो है थोड़ा थोड़ा करके वो बेच रहे हैं। कल जो है 18 तारीख को 2.83 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए 31.90 रुपये के भाव पर। इससे पहले आपको बता दें 2 ट्रांजेक्शन में कुल 234 करोड़ की हिस्सेदारी जो है वो हिस्सा जो है वो बेचा गया है। आज हालांकि रिकवरी बहुत तेज़ है। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कि इस शेयर का कोई भविष्य है या नहीं है? बहुत दुविधा में लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ये 25-26 पर आ जाए फिर खरीदो। रहना भी चाहिए इसमें या नहीं? विपुल जी, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। 2-3 चीज की स्पष्टीकरण कर दूं। ओला के जो ओनर कहिए या फाउंडर कहिए भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक कंपनी एआई की और ऐसी एक आईटी कंपनी और बनाई थी खुद की, कृत्रिम करके, जिसमें जो पैसा लगा था या उन्होंने लगाया उसके लिए उन्होंने ओला के कुछ शेयर जो उनके थे उसको प्लेज किए थे। वो प्लेज अब इन्होंने रिवर्स कर दिया है, अनप्लेज कर दिया है, और जो लोन लेकर कृत्रिम में डाला था उसको अब चुका दिया है। जहां तक ये जो एक एक्शन उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा है। ओला के शेयर होल्डर्स के तहत ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जाता है कि प्लेज शेयर अगर होते हैं प्रमोटर के तो उसे नेगेटिव लिया जाता है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। शेयर जितने बेचने थे वो कल तक बिक चुके हैं। अब कोई नए शेयर बेचे नहीं जाएंगे और उनकी जो कंपनी में हिस्सेदारी है करीब 33% के आसपास रहती है, जो मौजूदा हालात के हिसाब से न्यू एज कंपनी में एक नए टाइप के जो कंपनियां हैं उनमें इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग नॉर्मली नहीं देखी जाती। उदाहरण के तौर पे लेंसकार्ट में जो प्रमोटर की होल्डिंग है पीयूष बंसल की, वो सिंगल डिजिट में है। अब आ जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के सेल्स के ऊपर या बिजनेस प्रोस्पेक्ट के ऊपर। कंपनी ने 1 मिलियन स्कूटर से ज्यादा ऑलरेडी बाजार में बेच चुकी है। फिलहाल कुछ उनको तकलीफें चल रही है, क्वालिटी इश्यू आ रही है, सर्विस इश्यू आ रही है, जिसे काफी हद तक उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कंपनी के बिहाइंड है, कंपनी ठीक हो रही है। जहां तक ईवी की ओवरऑल की अगर सेल्स की बात करें टू व्हीलर की, तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे देश में देखी जा रही है। ईवी पेनिट्रेशन जिस उम्मीद से बढ़ने की उम्मीद थी वो नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें एक स्लोडाउन मिल रहा है और जो पहले जो सेल हो रहे थे 2-3 साल पहले, मैं आपको इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वैसी सेल अब नहीं है। उसके कारण जो ये एक नंबर 1 पे चलता था वो अब स्लिप होके हो सकता है नंबर 3 या नंबर 4 पे पहुंचा है। लेकिन अब जो इसका प्रोडक्ट है पहले के मुकाबले काफी सुपीरियर प्रोडक्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस स्कूटर में जो बैटरी लगती है वो ओला खुद बनाता है अपनी फैक्ट्री में और वो इसको ऐड करके आपको स्कूटर दे रहा है। इस प्रोडक्ट के आने से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अभी तक जो बैटरी सिर्फ ट्रायल टेस्टिंग स्टेज में थी, अब वो प्रोडक्शन और डिलीवरी में पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से शेयर इस भाव में होल्ड करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा सर, मेरा जो सवाल था वो ये था कि अभी खरीदे कि ना खरीदें, जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं या जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं?
या नीचे आने का वेट करें? सर रिजल्ट जब आते हैं दिसंबर के उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि ये क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत शानदार नहीं रहा है। तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, कंपनी की कमेंट्री आ जाएगी कि बैटरी का रिस्पांस क्या रहा है, उसके बाद नया निवेश किया जा सकता है। चलिए, जिनके पास है उनको अभी होल्ड करने के लिए 1-2 क्वार्टर के लिए सलाह दी जा रही है। ये बात तो